नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा के त्रयोदशः पाठ अर्थात 13वें पाठ, जिसका नाम है महाभारते विज्ञानम अर्थात महाभारत में विज्ञान नाम के इस पाठ के शेष भाग को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, इसके पहले हम इस पाठ के प्रथम भाग को वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। देखते हैं खगोल शास्त्रम के अंतर्गत जो पद्य दिया गया है, हमें वहाँ से अध्ययन करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। यथा जैसे काष्ठा निमेषा दश पंच चैवो त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत् कलां तां त्रिंशत् कलाश्चापि भवेन्मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्च यः स्यात्। देखते हैं पद्य का अन्वय। दश पंच च एव निमेषाः काष्ठाः त्रिंशत्तु काष्ठाः तां कलां गणयेत् त्रिंशत् कलाः कलायाः दशमः भागः च अपि स्यात् मुहूर्तो भवेत्। हिंदी अर्थ करने के पहले हम कुछ महाभारतीय युग की या महाभारत के समय प्रचलित समय गणना के विषय में समझने का प्रयत्न करते हैं। साथियों, एक पलक झपकने का समय निमेष कहलाता है। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 कला और 3 काष्ठा एक मुहूर्त होते हैं, या 30 कला और उसका 10वां भाग एक मुहूर्त होता है। अन्वय से हिंदी अर्थ करने का प्रयत्न करते हैं। 10 पंच च 10 और 5 अर्थात 15 एव ही निमेषाः निमेष अर्थात नेत्रों के झपकने का समय। 15 निमेष काष्ठाः अर्थात एक काष्ठा होते हैं। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 63 काष्ठा 30 काष्ठाओं को ताम उनको कलाम गणयेत् कला गिनना चाहिए। पुनः देखते हैं। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की या 30 काष्ठाओं को तो कला गिनना चाहिए। 63 कला 30 कला और कलायाः दशमः भागा च अर्थात और कलायाः कला का दशवां भागः भाग 30 कला और कला का 10वां भाग अपि स्यात् होता है। मुहूर्तो भवेत् मुहूर्त होता है। पुनः देखते हैं भावार्थ। 15 निमेष ही एक काष्ठा होते हैं। 30 काष्ठाओं को या उनको कला गिनना चाहिए। 30 काष्ठाओं की कला गिनना चाहिए। 30 कला और कला का 10वां भाग अर्थात 3 काष्ठा भी मुहूर्त होते हैं या मुहूर्त कहे गए हैं। इस प्रकार महाभारत के समय में सूक्ष्म काल गणना प्रचलित रही है। देखते हैं खगोल शास्त्र के विषय में और क्या कहा गया है। एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयन्याः खगोलीय घटनायाः वर्णनम अपि महाभारतकारः करोति। एवमेव अर्थात इसी प्रकार, एवं इसी प्रकार ही सूर्य चंद्र ग्रहण विषयन्याः सूर्य चंद्रमा के ग्रहण विषयक
सूर्य चंद्रमा के ग्रहण विषयक खगोलीय घटनायाः अर्थात खगोलीय घटनाओं का वर्णनम अपि वर्णन भी महाभारतकारः करोति, महाभारतकार ने करोति, महाभारतकार करते हैं या महाभारतकार ने किया है। देखते हैं इसी प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण से संबंधित खगोलीय घटनाओं का वर्णन भी महाभारतकार करते हैं। आगे देखते हैं कृषि जलबंध जल सेचनादि व्यवस्था। कृषि अर्थात खेती, जलबंध अर्थात जल के बांध और जल सेचनादि व्यवस्था जल से सिंचाई आदि की व्यवस्था के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। देखें जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। इत्युक्त्या, इति उक्त्या अर्थात इस कथन के द्वारा सिद्ध्यति सिद्ध करते हैं या सिद्ध होता है यत् कि जलम विना जीवनम कथमपि न संभवम, जलम विना जल के बिना जीवनम जीवन कथम अपि कैसे भी न संभवम संभव नहीं है, किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। देखते हैं जल ही जीवन है। इस उक्ति से सिद्ध होता है या इस उक्ति द्वारा सिद्ध होता है कि जल के बिना या पानी के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जलम न भविष्यति चेत् तदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति, जलम न भविष्यति जल नहीं होगा, चेत् तदा तो या तब धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति, धान्य अर्थात अनाज की उत्पत्ति अर्थात पैदावार कथम भविष्यति कैसे होगी, यदि जल नहीं होगा तब अनाज की उत्पत्ति या पैदावार कैसे होगी। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशि संकलय्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। अतः इसलिए जलबंध पूर्वकम अर्थात जल के बांध बनाकर या जल को बंधन पूर्वक विशाल जलराशि को संकलय्य संकलित करके एकत्रित करके तस्य उससे सम्यक रूपेण अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से सेचनादि व्यवस्था सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। देखते हैं भावार्थ। इसलिए बांध बनाकर विशाल जलराशि को संकलित करके अथवा एकत्रित करके उससे अच्छी तरह से सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। एतदर्थम इसके विषय में सत्यवती स्वतः सत्यवती के पुत्र, एतदर्थम या इसलिए सत्यवती स्वतः सत्यवती के पुत्र अर्थात व्यास जी महाभारत में उल्लेख करते हैं। साथियों, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास थे या जिन्होंने महाभारत की रचना की हुई है, उनकी माता का नाम सत्यवती था और व्यास जी सत्यवती स्वतः के नाम से प्रसिद्ध भी रहे हैं, क्योंकि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। इसलिए सत्यवती के पुत्र अर्थात वेद व्यास जी महाभारत में उल्लेख करते हैं। क्षेत्रम ही रसवत् शुद्धम कर्षकेणोपपादितं ऋते वर्षं न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत् फलम्। देखते हैं पद्य का अन्वय। ही कर्षकेण उपपादितं क्षेत्रं रसवत् शुद्धं कौन्तेय वर्षं ऋते न जातु फलं निर्वर्तयेत्। ही अर्थात निश्चित रूप से कर्षकेण किसान के द्वारा या कृषि कर्म को करने वाले के द्वारा, उपपादितम अर्थात जुताई और सिंचाई आदि करके
क्षेत्रम खेत को, क्षेत्रम से अर्थ निकलता है खेत को। रसवत अर्थात सरस, शुद्धम और शुद्ध बनाया गया हो। निश्चित रूप से किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई आदि के द्वारा या किसान द्वारा सिंचाई और जुताई आदि से खेत को सरस और शुद्ध बनाया गया हो। कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्थात अर्जुन, वर्षम ऋते, वर्षा के बिना न जातु, जातु अर्थात कभी, न अर्थात नहीं, फलम निर्वर्तयेत, फल दे सकता है। पुनः भावार्थ समझते हैं। हे कुंती के पुत्र अर्थात हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई आदि करके खेत को शुद्ध और सरस बनाया गया हो, लेकिन वर्षा के बिना कभी फल नहीं दे सकता। वह खेत कभी वर्षा के बिना फल नहीं दे सकता। इस प्रकार यहाँ महाकवि व्यास जी के द्वारा कथन किया गया है। देखते हैं भावार्थ। हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत ही क्यों ना हो, लेकिन वह वर्षा के बिना कभी भी फल नहीं दे सकता। तत्र वै पौरुषम व्रूयुः आसेकम यत्नकारितम, वहाँ वै उनके द्वारा पौरुषम व्रूयुः पुरुषार्थ को कहा गया है, आसेकम यत्नकारितम, यत्नपूर्वक सिंचाई करनी चाहिए, या वहाँ उनके द्वारा पुरुषार्थ ही बतलाया गया है, यत्नपूर्वक सिंचाई करो। सस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबन्धाः स्थापयितुम् अपि निर्दिशति। सस्यानां अर्थात फसलों की या फसलों के जलसेचनाय, जल से सिंचाई के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फसलों की जल से सिंचाई के लिए नदीषु, नदी पर या नदियों पर, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, नदियों पर, जलबंधाः जल के बांध या पानी के बांध, स्थापयितुम स्थापित करने का, अपि भी निर्दिशति निर्देश मिलता है या निर्देश किया गया है। फसलों की जल से सिंचाई के लिए नदियों पर जल के बांध स्थापित करने का भी निर्देश मिलता है या निर्देश दिया है। रसायन शास्त्रम, यहाँ पर रसायन शास्त्र के विषय में बतलाया गया है। महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासः अभवत्। महाभारत काल में या महाभारत के समय में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ, या महाभारत के समय में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ था। तस्मात् एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितम व्यासदेवः कथयति। तस्मात् एव अर्थात उससे ही, तस्मात् एव उससे ही, औषधि विज्ञानम औषधि विज्ञान, धातु शास्त्रम और धातु शास्त्र, विकसितम विकसित हुए, व्यासदेवः कथयति व्यासदेव कहते हैं। यहाँ पर एक पद दिया हुआ है जिसका उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं। रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्तो रसायनः दृश्यन्ते जरया भग्ना नगानागैरिवोत्तमः। देखते हैं अन्वय। रसायन विदः सुप्रयुक्त रसायनः
च एव जरया भग्ना दृश्यन्ते। उत्तमः नागः नगा इव रसायनविदः अर्थात रसायन शास्त्र के जानकार अथवा वैद्य सुप्रयुक्त रसायन च और अच्छी तरह से सुप्रयुक्त अर्थात अच्छी तरह से रसायन अर्थात रसायनों का प्रयोग करके या रसायन शास्त्र के जानकार वैद्य अपने रसायनों का अच्छी तरह से प्रयोग करके ही जरया भग्ना दृश्यन्ते वृद्धावस्था से भग्ना अर्थात जर्जर दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। उत्तमः अर्थात श्रेष्ठ नागः अर्थात हाथियों के आघात से टूटे हुए नगा एव वृक्ष की तरह। देखते हैं भावार्थ। रसायन शास्त्र के जानकार वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी तरह से प्रयोग करके भी वृद्धावस्था से जर्जर हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं या टूटे हुए वृक्षों की तरह। नानाविधानां सुगन्धद्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च उपयोगः तदानीन्तनाः जनाः कुर्वन्ति स्म। नानाविधानां अर्थात अनेक प्रकार की सुगंध द्रव्याणां सुगंधित द्रव्यों की निर्माणार्थम निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए पुष्पाणां तैलस्य च पुष्पों और तेलों का उपयोग तदानीन्तनः उस समय के जनाः लोग कुर्वन्ति स्म करते थे। देखते हैं भावार्थ इस पंक्ति का। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के बनाने के लिए फूलों और तेलों का उपयोग उस समय के लोग करते थे। तिल शर्षप तैलस्य बहुशा उल्लेखो वर्तते। तिल अर्थात तिलहन के तेल का या तिल और शर्षप तैलस्य सरसों के तेल का तिल और सरसों के तेल का बहुशः बहुतायत या अनेक प्रकार से उल्लेखो वर्तते उल्लेख किया गया है या उल्लेख है। तिल और सरसों के तेल का अनेक प्रकार से उल्लेख है। वैद्यक शास्त्रम अर्थात चिकित्सा शास्त्र मनुष्य सदा निरोगः भवेत् अतएव स्वस्थ शरीरार्थम बहवः उपायाः वर्णिताः सन्ति। मनुष्य अर्थात मनुष्य या मानव सदा या हमेशा निरोगः भवेत् निरोग रहे या मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहे। अतएव इसलिए स्वस्थ शरीरार्थम स्वस्थ शरीर के लिए बहवः बहुत से उपायाः उपायों का वर्णिताः सन्ति वर्णन किया गया है। मनुष्य हमेशा निरोग रहे या हो इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपायों का वर्णन किया गया है। वैद्यक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते। चिकित्सा शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य घातकः ये राजरोगादयः सन्ति। स्वास्थ्य घातकः अर्थात स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले या स्वास्थ्य का घात करने वाले ये अर्थात जो राजरोगादयः राजरोग आदि हैं तेषां उनके सर्वथा हमेशा या उनके पूर्ण रूप से शमनाय रोकने के लिए या शमन करने के लिए द्विसप्ततिविधाः चिकित्साः करणीयाः। उनके हमेशा रोकने के लिए द्विसप्तति अर्थात 72 प्रकार की विधा अर्थात प्रकार की चिकित्सा अर्थात
चिकित्सा करनी चाहिए। उनके पूर्ण रूप से रोकने के लिए 72 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। उल्लेखः एवं विधा विद्यते, अर्थात इसका उल्लेख इस प्रकार, विद्यते अर्थात है, एवं विधा उल्लेखा विद्यते, इसका उल्लेख इस प्रकार है। देखते हैं एक पद्य दिया हुआ है। द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया देश जाति कुलानां च धर्मः समनुवर्णितः। इस प्रकार यह पद्य शांति पर्व से लिया गया है। देखते हैं पद्य का अन्वय। शरीरस्य प्रतिक्रिया द्वासप्तति विधा च एव देश जाति कुलानां च धर्माः समनुवर्णिताः सन्ति। वैद्यक शास्त्र के अनुसार या चिकित्सा शास्त्र के अनुसार शरीरस्य प्रतिक्रिया, शरीर की चिकित्सा, प्रतिक्रिया अर्थात चिकित्सा, द्वासप्तति विधा अर्थात 72 प्रकार की एवं ही बतलाई गई है। शरीर की चिकित्सा 72 प्रकार की बतलाई गई है। देश जाति कुल धर्म के अनुसार समनुवर्णिता भली भांति वर्णन किया गया है या अच्छी तरह से जिसका वर्णन किया गया है। पुनः देखते हैं भावार्थ। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार शरीर की प्रतिक्रिया अर्थात चिकित्सा करने की विधियां 72 प्रकार की बतलाई गई हैं। देश जाति कुल और धर्म के अनुसार जिन्हें अच्छी तरह से वर्णन किया गया है अर्थात इस महाभारत ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे कहा गया है लौह शास्त्रम अर्थात लौह शास्त्र वयं जानीमः यत् स्वर्णं रजतं ताम्रं सीसं त्रपुः अयः इति नाम्ना धातवः प्रसिद्धाः सन्ति। वयं जानीमः हम जानते हैं यत् कि सोना चांदी तांबा सीसा रागा त्रपुः अर्थात रागा अयः अर्थात लोहा इति नामना इन नामों से धातवः धातुएं प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध हैं। लौह शास्त्र अर्थात धातु शास्त्र भी इसका आशय किया गया है। हम जानते हैं कि सोना चांदी तांबा सीसा त्रपुः अर्थात रांगा अयः अर्थात लोहा नाम की धातुएं या इन नामों की धातुएं प्रसिद्धा सन्ति प्रसिद्ध हैं। आभरण स्वरूपेण क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन च स्वर्ण रजतयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता अस्ति। आभरण स्वरूपेण अर्थात आभूषण के रूप में या आभूषण के स्वरूप में क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन क्रय अर्थात खरीदने विक्रय अर्थात बेचने एवं व्यवहार के साधन या और व्यवहार के साधन के रूप में स्वर्ण रजतयोः सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारते वर्णिता अस्ति महाभारत में वर्णित है। आभूषण के रूप में और क्रय विक्रय एवं व्यवहार के साधन के रूप में सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है या सोने और चांदी की उपयोगिता का वर्णन महाभारत में किया गया है। राजप्रासादादीनां निर्माणे अयसः उपयोगः भवति स्म। राजप्रासादादीनां राजप्रासाद आदीनां अर्थात राजमहल आदि के निर्माण में अयसः लोहे का उपयोगः भवति स्म
उपयोग, भवति अर्थात होता, स्म अर्थात था। राजमहल आदि के निर्माण में लोहे का उपयोग होता था। स्वर्णस्य अग्नौ तापनेन शुद्धीकरणक्रमः तदानीन्तनस्य व्यवहारस्य प्रमाणम् उपस्थापयति। स्वर्णस्य अग्नौ तापनेन अर्थात सोने को अग्नि में तपाने से या सोने के अग्नि में तपाने से शुद्धिकरण क्रम, शुद्ध करने का क्रम, तदानीन्तनस्य या तदानीन्तनस्य व्यवहारस्य अर्थात उस समय के व्यवहार के प्रमाण को, प्रमाणम अर्थात प्रमाण को उपस्थापयति उपस्थित करता है। सोने को अग्नि में तपाने से शुद्ध किए जाने के तरीके को, उस समय के व्यवहार के प्रमाण को उपस्थित करता है। यथा हि कनकं शुद्धं तापच्छेद निघर्षणैः परीक्षयेत् तथा शिष्यान् ईक्षेत् शीलगुणाधिभिः। देखते हैं अन्वय। यहाँ कहा गया है यथा ही शुद्धम कनकम तापच्छेद निघर्षणैः परीक्ष्यते तथा शिष्यान् शीलगुणादिभिः ईक्षेत्। अर्थात देखते हैं हिंदी अर्थ। यथा जैसे, शुद्धम शुद्ध, कनकम सोने को, ताप अर्थात तपाकर, छेद अर्थात काटकर, निघर्षण अर्थात घिसकर, परीक्षते परीक्षण किया जाता है। जैसे ही अर्थात निश्चित रूप से, जैसे निश्चित रूप से शुद्ध सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर परीक्षण किया जाता है या परीक्षा की जाती है, तथा वैसे ही शिष्यान शिष्यों की या शिष्यों को शील गुणादि भी, शील गुण आदि के द्वारा ईक्षेत अर्थात देखना चाहिए। भावार्थ देखें। जैसे शुद्ध सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर परीक्षित किया जाता है, वैसे ही शिष्यों को शील गुण आदि के द्वारा देखना चाहिए। देखते हैं आगे दिया गया है वस्त्र निर्माणम अर्थात वस्त्र निर्माण। मानवस्य स्वभावोऽयम् अस्ति यत् सा लज्जया स्वकीयं नश्वरम् अपि शरीरं वस्त्रेण आच्छादितुम् इच्छति। मानवस्य अर्थात मनुष्य का स्वभाव अयम अस्ति, यह स्वभाव है, यत् कि सा वह लज्जया शर्म से या लज्जा से, स्वकीयम अर्थात अपने, नश्वरम अपि नाश होने वाले भी या नश्वर, शरीरम अपि शरीर को भी या नाश होने वाले भी शरीर को, वस्त्रेण वस्त्रों से या वस्त्रों के द्वारा, आच्छादितुम इच्छति ढकना चाहता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह लज्जा से अपने नाश होने वाले शरीर को भी ढकना चाहता है। वैदिक कालात् एव वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते। वैदिक कालात् वैदिक काल से एव ही वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते, वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊर्ण कापसी कौशेयादि वस्त्राणां निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनं मिलति। यथा महाभारते अर्थात महाभारत में ऊन अर्थात ऊन के या ऊनी, कापसी अर्थात सूती, जो कपास से निर्मित होने वाले वस्त्र होते हैं उनको कापसी बोला जाता है। कौशेयादि वस्त्राणाम, कौशेयादि अर्थात रेशमी आदि वस्त्रों के निर्माणस्य निर्माण का, तत्र तु
वहाँ पर भी अर्थात महाभारत में तो स्वापेक्षितस्य अर्थात स्व अर्थात अपनी, अपेक्षितस्य अर्थात इच्छानुसार वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनम मिलति अर्थात वर्णों के या रंगों को संयोजन से मिलाने का भी वर्णन मिलता है। महाभारत में ऊनी, सूती, रेशमी आदि वस्त्रों के निर्माण का और वहाँ पर भी अपनी इच्छानुसार रंग को मिलाकर के वर्णों का संयोजन करने का भी वर्णन मिलता है। यथा जैसे यादृशेन हि वर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम तादृशं कुरुते रूपम एतदेव मवेहि मे। देखते हैं इस पद्य का अन्वय। ही यादृशेन वर्णेन शुक्लम अंबरम भाव्यते तादृशं रूपम कुरुते एतत् एवं एव मे मतम अबेहि। यादृशेन अर्थात जैसे, वर्णेन अर्थात रंग द्वारा या जैसे वर्ण द्वारा, शुक्लम अंबरम, शुक्लम अर्थात सफ़ेद, अंबरम अर्थात वस्त्र को, भाव्यते रंगा जाता है, तादृशम रूपम कुरुते वैसे ही रूप को करता है या वैसे ही रूप को धारण करता है। एतत् अर्थात यह, एवं इस प्रकार, एव ही, में अर्थात मेरे, मतम अनुसार, अवेहि जानो या समझ लो। भावार्थ देखते हैं। जैसे सफ़ेद वस्त्र को या जैसे रंग द्वारा सफ़ेद वस्त्र को भाव्यते रंगा जाता है, जिस रंग के द्वारा सफ़ेद वस्त्र को रंगा जाता है वह सफ़ेद वस्त्र वैसा ही रूप धारण कर लेता है या वैसा ही रंग धारण कर लेता है। या यह इस प्रकार ही मेरे अनुसार समझो या समझ लो या जानो। यह यहाँ पर कथन किया गया है। आगे देखते हैं। अनेन ज्ञायते यद इदम लक्ष्यैकपद्यात्मकं महाकाव्यं महाभारतम् एकतः पुरुषार्थचतुष्टय प्रकाशकं वर्तते, ततोऽपि अधिकं ज्ञानविज्ञानयोः वैषद्यं च समुपदिशति। देखते हैं अर्थ। अनेन ज्ञायते इससे जाना जाता है या इससे जानते हैं, यत् कि इदम यह लक्ष्यैक पद्यात्मकम 1,00,000 पद्यों वाला महाकाव्यम महाकाव्य महाभारतम अर्थात महाभारत एकतः एक से लेकर पुरुषार्थ चतुष्टय या पुरुषार्थ चतुष्टय एक से चारों पुरुषार्थ जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रकाशकम वर्तते प्रकाशक है, ततः अपि उससे भी अधिकम अधिक ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान का वैषद्यम च समुपदिशति बृहद उपदेश करता है या विस्तृत उपदेश करता है। देखते हैं एक बार संपूर्ण भावार्थ इस पंक्ति का। इस प्रकार ज्ञायते अर्थात ज्ञात होता है कि यह 1,00,000 पद्यों वाला महाकाव्य महाभारत एक से लेकर चारों पुरुषार्थों को प्रकाशकम अर्थात बतलाने वाला वर्तते है। यह 1,00,000 पद्यों वाला महाकाव्य महाभारत एक से लेकर चारों पुरुषार्थों को बतलाने वाला है। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ततः अपि उससे भी अधिकम अधिक ज्ञान और विज्ञान का
विस्तार पूर्वक सम्यक उपदेश करने वाला है या सम्यक उपदेश देता है। इस प्रकार हमने साथियों महाभारती विज्ञानम नामक पाठ को हिंदी सहित अर्थ करने का प्रयत्न किया है। इसमें जो भी त्रुटि आपको लगे उसको सुधार करके ग्रहण करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।